हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। आज ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट लेक्चर है। फिर इसके बाद हम सिंटैक्स कॉमन एरर को स्टार्ट करेंगे और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक्सरसाइज नंबर 66 और 67 जो है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, उसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तो एक्सरसाइज नंबर 66 में क्या है, ये हमें वाक्य जो है ट्रांसफॉर्म करने हैं। ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, कॉल योर फादर एंड आई शैल गिव यू ए बुक। तो ये हो जाएगा। तो इफ़ का यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स में इफ़ का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू कॉल योर फादर, यदि तुम अपने पिता को बुलाते हो, आई शैल गिव यू ए बुक, तुम्हें मैं एक बुक दूंगा। सी इज इल देयरफॉर सी विल नॉट गो टू दिल्ली। तो जहाँ पर सो हैंस देयरफॉर हो कंपाउंड में, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में हम बिकॉज, सिंस, एज इनका प्रयोग कर देते हैं। सी विल नॉट, ये हो जाएगा सी विल नॉट गो टू दिल्ली एज, या फिर बिकॉज, क्योंकि सी इज इल, वो बीमार है इसलिए। द सन रोज द फॉग डिस्पर्ज। फॉग डिस्पर्ज कैसे हुआ? क्योंकि सूरज निकला। कारण बताया गया है, जहाँ पर कारण बताया जाए वहाँ पर हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। द फॉग डिस्पर्ज, फॉग हट गया, बिकॉज, क्योंकि सन रोज। तो यहाँ पर एंड की जगह यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, अवॉइड ईटिंग टू मच एंड यू विल रिमेन हेल्दी। तो इसका प्रयोग हम इफ से कर देंगे। इफ़ यू अवॉइड ईटिंग टू मच, यदि तुम अवॉइड करते हो ज़्यादा खाने को तो तुम हेल्दी रहोगे। इफ़ यू अवॉइड ईटिंग टू मच, फिर कॉमा लगा देंगे, यू विल रिमेन हेल्दी। फाइव, गो क्विकली और यू विल मिस द ट्रेन। तो इस वाले वाक्य को हम लिस्ट का प्रयोग कर देंगे। लिस्ट होता है कहीं ऐसा ना हो, और शुड का प्रयोग करते हैं उस क्लॉज में। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। गो क्विकली, तेजी से जाओ, कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट। यू शुड मिस द ट्रेन। पे द मनी और लीव द रूम। इसमें भी हमें लिस्ट का ही प्रयोग करना है। या तो धन दो, या फिर कमरे को छोड़ दो। पे द मनी, धन दो, कहीं ऐसा ना हो। यू शुड लीव द रूम, तुम्हें कहीं ऐसा ना हो कमरा तुम्हें छोड़ना पड़े। डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। ये हो जाएगा, इफ़ यू डू योर बेस्ट, यदि तुम अपना अच्छा देते हो, सर्वश्रेष्ठ देते हो, फिर कोमा लगा के यू विल नेवर रिग्रेट इट। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो ये हो जाएगा, यदि तुम डेविल को रिसिस्ट करते हो, उसका डट का सामना करते हो, ही विल फ्ली फ्रॉम यू, वो तुम्हारे यहाँ से तुमसे भाग जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशनल है, तो इफ का प्रयोग करेंगे। 9, बी केयरफुल इन योर डाइट, यू विल बी कीप हेल्दी। तो ये हो जाएगा इफ। तो जहाँ पर बी होता है, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू आर केयरफुल, यदि तुम केयरफुल हो, इन योर डाइट, अपनी डाइट में, फिर कॉमा लगा के यू विल कीप हेल्दी। स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। तो ये हो जाएगा, यदि तुम सच बोलते हो, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज नंबर 66 है वो कंप्लीट हुई। अब एक्सरसाइज हमारी चलेगी 67। अब इसमें हमें 67 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इन्हें हमें कंपाउंड में बदलना है। तो वाक्य फर्स्ट जो है उसे देखते हैं। इफ़ यू स्पॉइल द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। तो हो जाएगा, स्पेयर द रोड एंड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। तो एंड का प्रयोग करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में हम यूज करते हैं, कॉपुलेटिव होता है एंड, एडवर्सिटिव होता है बट, यट, स्टिल, और अगर इलिएटिव जो होता है वो सो हैंस देयरफॉर दिखाता है। ऑल्टरनेटिव में और अदरवाइज का प्रयोग किया जाता है। सेंसेस के अकॉर्डिंग ये सभी मैं पहले ही बता चुका हूँ जब मैं डिटेल लेक्चर दिए थे ट्रांसफॉर्मेशन के। वीडियो नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इफ़ यू स्पेयर द रोड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रोड, भाई आप छड़ी से बचें
और बच्चे को नष्ट कर दें। अनलेस में इफ नोट छिपा हुआ होता है। अनलेस यू लीव द रूम आई शैल कंपेल यू टू डू सो। जहाँ पर भी अनलेस का प्रयोग होता है, इफ नोट का प्रयोग होता है, वहाँ पर आप अदरवाइज का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लीव द रूम यदि कमरा छोड़ दो, अदरवाइज अन्यथा आई शैल कंपेल यू टू डू सो, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा ऐसा करने पर। थर्ड, इफ यू डू नॉट होल्ड योर टंग यू विल रिपेंट। अब इफ नॉट अगर आ रहा है तो अदर इसका मतलब अनलेस ही होता है, इसमें भी अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। होल्ड योर टंग, अपनी जबान पर काबू रखो, अदरवाइज यू विल रिपेंट, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। आई हैव फाउंड द बुक एंड आई हैड लॉस्ट, तो ये हो जाएगा आई हैव फाउंड द बुक एंड आई हैड लॉस्ट, ये हो जाएगा। इसमें हम यूज करेंगे एंड। आई हैव फाउंड द बुक, सॉरी आप इसे ऐसे बनाएं, आई हैड लॉस्ट माई बुक एंड आई फाउंड इट, मैंने अपनी पुस्तक खो दी थी और मैंने उसे पाई। 5, ही इज मोर फूल देन ए नेव, तो उस व्यक्ति में दोनों ही गुण है, फूल का भी और नेव का भी, तो धोखेबाज भी है और वो मूर्ख भी है, तो ही इज अ फूल एंड ही इज ए नेव। एंड का प्रयोग करेंगे, जहां पर भी दो वाक्य सिमिलर हो वहां पर आप एंड का प्रयोग करेंगे। ही वर्क्स सो हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, इन ऑर्डर दैट हो या सो दैट हो तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वांटेड टू का और सो का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ही वांटेड टू बिकम रिच, वो अमीर बनना चाहता था। सॉरी प्रेजेंट है, ही वांट्स टू बिकम रिच, वो अमीर बनना चाहता है। सो ही वर्क्स हार्ड, इसलिए वो कठिन परिश्रम करता है। 7, इफ ही इज देयर, इफ ही इज हियर आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, तो यहां पर हम एंड का प्रयोग करेंगे। ही इज हियर, वो यहां है, एंड आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, उसे मैं सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। वेन यू हैव वर्कड आउट दिस सम यू मे गो आउट टू प्ले, तो इसमें भी हम एंड का प्रयोग करेंगे। वर्कआउट दिस सम, इस सम को आप वर्कआउट करें, सोल्व कर दें, एंड फिर और यू मे गो आउट टू प्ले, फिर तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। एज सून एज द ट्रम्पेट साउंडेड द बैटल कमेंस्ड, तो एंड का प्रयोग करेंगे। ट्रम्पेट साउंडेड, बिगुल बजा, एंड बैटल कमेंस्ड, और जो युद्ध है वो शुरू हुआ। ही लेफ्ट फॉर होम यस्टरडे एज ही रिसीव्ड हिज फादर्स लेटर, तो इसमें हम सो का प्रयोग कर देंगे। जहां पर भी कारण हो वहां पर सो हेंस देयरफॉर का प्रयोग करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस हमें बनाना है, तो ही रिसीव्ड हिज फादर्स लेटर, उसने अपने पिता का लेटर को प्राप्त किया, रिसीव किया। सो इसलिए ही लेफ्ट फॉर होम यस्टरडे, वो कल अपने घर के लिए निकल गया। यू शैल नॉट लीव द रूम टिल यू हैव मेड एन अपोलॉजी, तो इस वाले वाक्य में हम अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। मेड एन अपोलॉजी या मेक अपोलॉजी, अपोलॉजी आप माफी मांगे, अन्यथा यू शैल नॉट लीव द रूम, तुम रूम को नहीं छोड़ पाओगे। इफ यू लीड आई शैल फॉलो, तो यू लीड एंड आई शैल फॉलो, तो यहां पर एंड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाक्य जो है कंपाउंड बना दिए हैं। ये कंप्लीट हुई एक्सरसाइज हमारी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। कोई भी कमेंट, कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप पूछ सकते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इन सभी का लिंक दिया हुआ है। आगे की आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, उन्हें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। और जिसे भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है, नोट्स वगैरह लेने हैं, एग्जाम डेट आने वाली है, तो आप नोट्स के लिए
भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय।